अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट के लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को सीखा था, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें एक टॉपिक है जो एडिशनल आप ले सकते हैं, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना डिस्टेंस है तो कितना पाथ डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस वहाँ क्रिएट होगा। चलिए उस बात को सीख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ, ये आगे भी चल रही है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी वेव एक वेव फॉर्म हो रही है तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक वेव फॉर्म हो गई तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं पाथ डिफरेंस, कितना पाथ आगे गया या पाथ का कितना डिफरेंस आया। तो आप कहेंगे पाथ डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एक वेव फॉर्म हो गई तो पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, लैम्बडा का पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ। सही है। दूसरी चीज, मान लीजिए कि मैंने पूरा यहां से यहां तक वेव फॉर्म नहीं की बल्कि कुछ डिस्टेंस कवर किया है x और एक साथ में, अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा का क्रिएट हुआ यानी पूरी एक वेव फॉर्म हुई, तो क्या आप मुझे फेज डिफरेंस बता सकते हैं कि एक वेव फॉर्म होने के लिए लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है तो यहां से यहां तक का एंगल का डिफरेंस कितना आया, तो आप कहेंगे 2 पाई। मतलब जब लैम्बडा का पाथ डिफरेंस आता है तो 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है। इतनी बात सही है। मान लीजिए कि हमने पूरा वेव फॉर्म नहीं किया बल्कि हमने थोड़ा ही हिस्सा लिखा है उसका, मतलब मैं यहां पर ले रहा हूं पाथ डिफरेंस कितना, पाथ डिफरेंस मैंने लिया मान लीजिए x, तो फेज डिफरेंस कितना होगा हमको पता करना है। क्या पता करना है, फेज डिफरेंस। लैम्बडा के लिए 2 पाई तो x के लिए कितना 5, तो यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्बडा टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स ऑफ x, दैट मींस 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई x बाय लैम्बडा। दिस कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन। 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई x बाय लैम्बडा। ये समझ आया। ये क्या है, लैम्बडा ये है पूरी एक वेव फॉर्म होने के लिए कवर होने वाला डिस्टेंस। जब लैम्बडा का क्या हुआ, पाथ डिफरेंस कवर हुआ तो 2 पाई का फेज डिफरेंस कवर हुआ। जब x का डिस्टेंस कवर हुआ तो 5 का फेज डिफरेंस आना चाहिए, तो 5 का रिलेशन हमको क्या मिला, 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई x बाय लैम्बडा। अब टाइम डिफरेंस के बारे में देखते हैं। एक वेव फॉर्म हुई तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस कवर होने वाला लैम्बडा है और कितना टाइम लगा उसको, कैपिटल टी उसको टाइम लगा। सही है। एक वेव फॉर्म होने के लिए लगने वाला टाइम कैपिटल टी होता है। मान लीजिए मैं पूरा यहां से यहां तक मूव नहीं कर रहा हूं बल्कि सिर्फ x डिस्टेंस मूव कर रहा हूं, तो कितना टाइम लगेगा, स्मॉल टी टाइम लगेगा। हमको वो स्मॉल टी की वैल्यू पता करना है जिसको हम कहते हैं टाइम डिफरेंस। क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी इंटू एक्स, मतलब स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी एक्स बाय लैम्बडा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये कहलाता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, ये कहलाया जाता है टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला। इस तरह हम अलग अलग, कोई डिस्टेंस गिवन है तो कितना फेज डिफरेंस वहां पर होगा, कुछ टाइम गिवन है तो कितना टाइम डिफरेंस वहां पर होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए। इसके थ्रू ना हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की डेरिवेशन भी डेराइव कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन इस मेथड से कैसे डेराइव कर सकते हैं। चलिए हमको पता है, सिंपल बात, हमको पता है y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t होता है। मान लीजिए पार्टिकल मीन पोजीशन से अपना मोशन शुरू कर रहा, हम इस पार्टिकल की इक्वेशन नहीं निकालनी, क्योंकि अगर इस पार्टिकल की इक्वेशन निकाले तो हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन मिल जाएंगी। हमको निकालना है यहां वाला पार्टिकल जिसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट p। क्या नाम दिया इसको, पॉइंट p नाम दिया। ये पॉइंट p, इस पॉइंट p की इक्वेशन हमको निकालना है। मुझे बताओ ये ओमेगा t क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और t टाइम है। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल मिलेगा हमको, मतलब ये वाला टर्म एंगल है। करेक्ट, ये वाला टर्म एंगल है। अब जरा ध्यान दें, हमको एक पॉइंट P की इक्वेशन निकालना है। मुझे बताओ पॉइंट P इस पॉइंट के कंपेयर में आगे है या पीछे है, मुझे बताओ पॉइंट P स्टार्टिंग पॉइंट O के कंपेयर में आगे है या पीछे है। डायग्राम में तो दिख रहा है आगे है, लेकिन पॉइंट P पर वेव जल्दी पहुंचेगी या लेट पहुंचेगी। सबसे पहले डिस्टर्बेंस पहुंचेगा पॉइंट O पर, उसके बाद बढ़ते 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 P तक आएगा, मतलब O आगे है जल्दी पहुंच रही वेव और P पीछे है क्योंकि वेव लेट पहुंच रही है उस तक। सही है ना, मतलब P वेव के हिसाब से पीछे है। अगर ये पीछे है तो हमको यहां पे एंगल माइनस करना पड़ेगा। जब वेव x डिस्टेंस कवर करती है तो कितना एंगल कवर होता है,
जब लैम्डा डिस्टेंस कवर करती है तो 2 पाई का एंगल कवर होता है, जब x डिस्टेंस कवर करती है तो फाई का एंगल। फेज डिफरेंस का अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या है? तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, बराबर है ना। तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा? 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, क्योंकि ये इतना पीछे है एंगल के अंदर। बस हमारा फॉर्मूला मिल गया। ओमेगा को क्या लिखो? y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा को क्या लिखो? 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल T स्मॉल t माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। 2 पाई कॉमन, तो y इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2 पाई g स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा। यही तो इक्वेशन थी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की। आप पहले वाला मेथड लेते हैं, एनसीईआरटी के अंदर वो गिवन है, या ऐसा याद रखते हैं तो ऐसा भी आप उसको याद रख सकते हैं। दोनों इक्वेशन आप फॉलो करके सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, फेज डिफरेंस का क्या, टाइम डिफरेंस का क्या। इसके हम कुछ क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मेरे पास है पेज नंबर 810। क्वेश्चन नंबर 19, इफ y इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ 3 पाई t माइनस पाई बाय 7x प्लस 30, y दिया हुआ है mm में, t दिया हुआ है सेकंड्स में, x दिया हुआ है मीटर में। फॉर अ गिवन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैविंग पाथ डिफरेंस ऑफ 3.5 मीटर। तो क्या कहा उसने? पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस है 3.5। हमको क्या पता करना है? अगर 3.5 का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होगा, जिसको हम कहेंगे फाई। ओके, चलिए ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। मैं आपसे पूछता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या है? तो आप कहेंगे y इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा प्लस फाई। फाई को मैं यहाँ पे थीटा लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ 2 पाई नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ दूसरी इक्वेशन क्या है? तो आप कहेंगे y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। ये भी तो जनरल इक्वेशन है। अब कंपैरिजन आप कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा बाय कंपेयरिंग कंपेयर करने के बाद ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा इज इक्वल्स टू हाउ मच? 30 टाइम्स ऑफ पाई। और k कितना आ गया? k इज इक्वल्स टू पाई बाय 7। मैं आपसे पूछता हूं k का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे k का फॉर्मूला 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। k मतलब क्या? हमने देखो एक्सप्रेशन सॉल्व करते वक्त कंसीडर किया था। k मतलब क्या? 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई बाय 7। यहाँ का पाई खत्म, तो क्या बचा? 2 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय 7, मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू 14। लैम्डा इज इक्वल्स टू 14, लेकिन क्या में आएगा वो? x क्या में है? mm में। तो लैम्डा ही mm में आएगा। कुछ यूनिट का प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, एंगल ही पता करना है। चलिए, तो यहाँ पे लैम्डा 14 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, x मीटर्स में रहने दो। अच्छा, तो ये भी मीटर में आएंगे, फिर y मिलीमीटर में, x मीटर में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमको पता है जब लैम्डा का पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ तो 2 पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। अब यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है? 3.5 का पाथ डिफरेंस, तो फाई का फेज डिफरेंस मान लो। हमको फाई पता करना है, तो क्या होगा? लैम्डा इंटू फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 3.5। तो क्या होगा ये? फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय लैम्डा, मतलब फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 35 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। चलिए क्या होगा फिर? ये 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, ये 2 2 खत्म, तो फाई कितना मिला? 0.5 पाई, मतलब पाई बाय 2, बराबर ना? पाई बाय 2 आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट वन। समझाइए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आपके सामने है। ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। चलो क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है y इज इक्वल टू हाउ मच? 8 साइन ऑफ 2 पाई, आगे क्या है? 0.1x माइनस 2t। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर्स एंड t इज इन सेकेंड, एट एनी इंस्टेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है फेज डिफरेंस पार्टिकल के बीच का, जिसको हम मानेंगे फाई। कितना होगा जब उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस इज हाउ मच? 2.0 सेंटीमीटर, जैसा कि दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, बस कंपेयर करना है इसको। इक्वेशन स्टैंडर्ड है। चलो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है?
स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। यहाँ निगेटिव निगेटिव साइड में है तो इसको मैं उल्टा लिख लेता हूँ, क्या लिखूंगा, एक्स बाय लैम्बडा माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर निगेटिव और पॉजिटिव यानी अपोजिट साइंस है, मतलब वेव कहाँ मूव कर रही है, वेव मूव कर रही है अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और अगर दोनों के साइन सिमिलर है मतलब वेव कहाँ मूव कर रही है, अलोंग द निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ अपोजिट है तो हमारा काम चल जाएगा। कंपेयर करते हैं दोनों को, तो यहाँ लैम्बडा कितना आया, अरे लैम्बडा कितना आया, देखो इस इक्वेशन को और एक मतलब लिखता हूं मैं, y इक्वल्स टू 8 साइन ऑफ 2 पाई अंडर द ब्रैकेट ऑफ, ये 0.1 को क्या मैं 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूं, और ये है t, क्या इसको मैं t डिवाइड बाय 1/2 लिख सकता हूं। देखो 1/2 है, ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमिनेटर में मतलब 2t को क्या मैं t अपॉन 1/2 लिख सकता हूं। उसी तरह 10 टू द पावर -1 को नीचे ले जाकर क्या मैं 10 टू द पावर +1 लिख सकता हूं। अब कंपेयर करो दोनों को, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 10 और कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 सेकेंड्स या 1/2 सेकेंड्स। ओके, हमको क्या पता करना है, हमको पता है जब लैम्बडा का पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ तो 2 पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, जब x का पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ तो फाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो फाई का फॉर्मूला क्या मिलता है 2 पाई x बाय लैम्बडा, ये फॉर्मूला मिलता है सही। चलिए 2 पाई जैसा का वैसा, x कितना है x हमारे पास गिवन है 2 सेंटीमीटर तो यहाँ लिख लो 2, और लैम्बडा कितना है, लैम्बडा गिवन है 10 तो यहाँ लिख लो 10, तो कितना आ जाएगा ये 4 पाई डिवाइडेड बाय 10, ये है हमारा फाई। लेकिन ऑप्शंस देखिए तो ऑप्शन ना डिग्री के फॉर्म में है तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू पाई कितना होता है, पाई मतलब 180 डिग्रीज, तो 180 लिख लो, 0 0 खत्म, मतलब 4 इंटू 18 मतलब कितना 72 डिग्रीज, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई, इतना फेज डिफरेंस वहां पर क्रिएट होगा। समझ गया। चलिए तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अब आप जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है उसको बनाने के 2 तरीके सीख चुके हैं, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का कंसेप्ट सीख चुके हैं। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन सॉल्व करें, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकेंगे, सिर्फ आप रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस छोड़ दो। ये मैं कंसेप्ट अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूंगा, उसको आप देख लें। अगर आप अभी कंटिन्यू लेक्चर देखना चाहते हैं तो तीनों लेक्चर देखकर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, या तो साथ साथ करते हैं तो वो भी चल सकता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।